इस वक्त हम मौजूद हैं कसगुआ सीट पर, जहां पर हमारे साथ में कसगुआ से दावेदार प्रत्याशी छोटू उर्फ अमित यादव जी मौजूद हैं, जो कि लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। अक्सर एक नए प्लेटफार्म पे देखा जा सकते हैं छोटू यादव लगातार लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और लगातार लोगों का निस्तारण करते हैं। सुख दुख में गरीबों के साथ खड़े होते हैं। बातचीत करेंगे इस बार कैसा क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसा क्या लोगों के पास जा रहे हैं, रिस्पॉन्स मिल रहा है इस बार, क्या अब लगता है कसगुआ सीट का सर का ताज छोटू यादव के सर पर होगा। तमाम मुद्दों के साथ हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छोटू यादव मौजूद हैं। छोटू यादव जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद आफाक भाई, आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। इस बार आपने तैयारी की जिला पंचायत प्रत्याशी की समाजवादी पार्टी से, कैसा क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? लगता है जनता आपको इस बार पसंद करेगा तमाम आरोपों के बाद? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, उनके सुख दुख में हमेशा साथ देते हैं। तो पूरा विश्वास है, भरोसा है कसगुआ की जनता पे कि वो बढ़ चढ़ के हमें अपना साथ देंगे, सहयोग करेंगे और उम्मीद है कि इस बार कसगुआ जिला पंचायत सीट फतेह भी करेंगे। कई आरोप रहते हैं जनता के कि छोटू यादव दबंगई करते हैं। छोटू यादव, क्या लगता है दबंगई करते या लोगों के मसीहा होने का लोग प्रमाण देते हैं कि दबंगई से टैटू चिपकाते थे, तमाम प्रकार के लोग सोशल मीडिया पर करते हैं? आप नहीं, कोई दबंगई नहीं है। तो बड़े लोगों का एक आरोप रहता है हमारे ऊपर, हमेशा गरीब के साथ रहते हैं, गरीब की जनता की आवाज़ सुनते हैं, जिससे लोगों को दिक्कत होती है कि शायद ये गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, कहीं आगे ना बढ़ जाए। इस वजह से ये अमीर लोगों के ये आरोप रहते हैं जो एकदम निराधार है। ये हाल ही में आपने एक कार्यक्रम किया था जिसमें 50,000 की खर्चा से आपने निःशुल्क व्यवस्था कराई थी लोगों की। जंगल का कार्यक्रम किया था जिसमें खेल कूद का आपको परमिशन नहीं मिली थी। उसको किस नज़र देखते हैं? क्या लगता है आपको इतना भारी प्रोग्राम एंड टाइम पे स्थगित कर दिया गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा परमिशन नहीं दी गई, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सत्ता पे लोगों का दबाव रहा है? ये बिल्कुल, ये तो साफ साफ दिख भी रहा है। हर साल कार्यक्रम होता है, इस बार 6वां वार्षिक उत्सव था हमारे यहाँ। बच्चों को बढ़ावा देते हैं खेल कूद में। आज के दिन यही, अगर हम नौटंकी या किसी का दूसरे कार्यक्रम की अनुमति मांगते, शायद शासन प्रशासन हमको अनुमति दे देती। एक हम गरीब के बेटे हैं, एक गरीब की आवाज़ को समझते हैं। शायद इसी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कोई बच्चा या आगे इंटरनेशनल खिलाड़ी बने, इसलिए हम कबड्डी की प्रतियोगिता कराते हैं। तो शासन और प्रशासन की अनुमति मिली भगत से। अब कुछ छुटवाइयों नेताओं की वजह से जिन्होंने जलते हैं हमेशा, और उनका जलना बरकरार भी है क्योंकि उनके हमेशा नाक में दम कर रखते हैं, तो इस वजह से कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिली। इतना बड़ा कार्यक्रम स्थगित कर दिया और आप कह रहे हैं वो छुटपुटिया नेता, वो तो अपने आप को बड़ा मानते होंगे, क्योंकि आपका छोटू यादव का कार्यक्रम अगर मकनपुर क्षेत्र में अगर हो रहा है तो बड़े बड़े लोग, पार्टी के भी बड़े बड़े पदाधिकारी आ रहे थे। यहाँ तक सुनने को मिला था कि शिवपाल यादव भी आ रहे थे। उनका कार्यक्रम स्थगित करना मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जाता। नहीं, ऐसा था, शिवपाल चाचा से बात हुई थी मेरी आने के लिए, तो उन्होंने हमको पहले से समय नहीं दे पाए थे, तो एकदम बताया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब उनको स्क्रीनिंग कार्डों का समय नहीं मिल पाया, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में जब कार्यक्रम तो होगा, आज नहीं तो कल कार्यक्रम तो होगा, अनुमति मिलेगी तब कार्यक्रम करेंगे। तो लोगों को दिक्कत तो होगी, शायद ये आगे ना बढ़ जाए कहीं। राजनीति मकनपुर क्षेत्र की और बिल्लौर की राजनीति छोटू यादव ने, तो वो तो हमेशा रहता है कि गरीब का बेटा आगे ना बढ़ जाए। तो इन्हीं वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाया। पूरी कार्यक्रम तैयारी हो गई थी, सब खिलाड़ी आ गए थे, लगभग 32 टीमें आ गई थी हमारी, दूसरे जिले से आ गए थे। बेचारे मायूस होके चले गए। उनको हमने बताया, उनको समझाया कि आने वाले समय में हो सकता है त्योहार बाद इस कार्यक्रम को अनुमति मिल जाए तो कार्यक्रम करेंगे। लाखों रुपए के ऑपरेशन में खर्चा होता है, व्यवस्थाओं में खर्चा होता है, सारा पैसा बर्बाद होता है। नहीं, ये सारा पैसा के तो सबका सहयोग था। कई हमारे चाहने वाले हैं जो हमेशा हमारे सुख और दुख में हमेशा सम्मिलित होते हैं, उन्होंने भी सहयोग किया था, इस वजह से कार्यक्रम हुआ था। कोई बात नहीं, कार्यक्रम आगे हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि लोगों को दर्द तो बना ही रहता है, वो बना भी रहेगा, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। उनका दर्द हमारे लिए अच्छा रहता है। बस पुलिस चुनौती विरोधियों को होती रहेगी, तो होगी, उससे हमें कोई परवाह नहीं है। और शायद ऐसे आगे आने वाले समय में और इनको दिक्कत हो। आपके ऊपर गंभीर मुकदमा धाराएं लगी, और जब आप एक जेल से छूट के आए थे तो देखा था कि एक अलग हिसाब की मतलब एंट्री हुई थी आपको, लेकिन लोगों ने मुकदमा लिखवाए। इसके बावजूद आपको एक बड़ा
सम्मान रूप से देखा गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार की गलत तरीके से मुकदमा लिखा और लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत बरकरार है। एक फिल्मी स्टाइल में आप वहां से रिहा हुए थे, तो इस पर क्या? नहीं देखिए, ऐसा है कि हम समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। तो शासन और प्रशासन की मिली भगत से हमारे ऊपर कई मुकदमे दायर हुए और उनका हमें कोर्ट से हमको रिलीज भी हुए, इससे हम छूटे भी, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अब गरीब जनता प्यार करती है, उसके लिए कौन किसको रोक सकता है। साथ देते हैं, साथ में छूटे थे जेल से, तो उन साथ में आए थे सभी लोग। तो फिर प्रशासन ने मुकदमा लिख दिया था, तो मुकदमे तो हमारे लोग गए हैं, राजनीति करते हैं, उन मुकदमों से कभी डरते नहीं, ना कभी डरे हैं। आगे आने वाले समय हो सकता है और मुकदमे हो, तो उससे मुकदमों से कभी नहीं डरते हैं। समय जहां पूरा देश या उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, पंचायत चुनाव, लोग शांत बैठे हुए, लेकिन छोटू यादव देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखा करते हैं कि लगातार डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं उठा रहे हैं, और जो भी संबंधित अधिकारी उसे उनसे आप वार्तालाप करके उनकी समस्या दूर करते हैं। तो क्या लगता है, इतनी पहले से तैयारी कर रहे हैं या हमेशा इसी तरह से आप करते हैं? नहीं देखो, चुनाव तो आज आ गया, चुनावी माहौल है, तो चुनाव तो आज आ गया है। हम हमेशा एक क्षेत्र में रहते हैं। हमेशा कोई भी कार्यक्रम होता है, गमी होती है, सुख दुख होता है, किसी का भी कार्यक्रम अगर किसी ने बुलाया, हो सकता है एक बड़े आदमी के कार्यक्रम में मैं ना पहुंच पाया हूँ, यदि गरीब जनता है, गरीब हमारा मिलने वाला कार्यकर्ता, उसके यहाँ हमेशा हम खड़े होते हैं। सुख हो या दुख हो, उसके यहाँ हमेशा हम खड़े होते हैं। अब वो हमारे लिए एक समझो वरदान के रूप में है, तो गरीब जनता हमारे हमेशा साथ रहती है। बस यही है। इस बात पर एक शायरी याद आ रही है, तो शायरी का है, जैसे कि दूसरों से पाओगे तो हमें गलत ही पाओगे, अगर हमसे मिलोगे तो मुस्कुरा कर जाओगे। बिल्कुल कहीं बिल्कुल ना कहीं आप पर प्रतीक बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई देखो आदमी, हम लोगों ने हमारी छवि एक बना रखी है, बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत गुंडा है, दबंग माफिया, कोई नहीं। आप आएंगे, एक अलग हमसे मिलके खुशी आपके अंदर होगी कि नहीं एक अच्छा इंसान है, और वाकई में अच्छे इंसान, कोई ऐसे कोई हमारे गलत काम नहीं है। लोग विरोधी आप पे जल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक मतलब ठीक तरह से एक नया युवा खा रहा कमा रहा है, इसको लेकर तमाम गांव में एक कहावत होती है कि वो दूसरे को देख कर जलने वाली आदतें होती हैं कि छोटू यादव रंगबाजी में बुलेट पे चल रहा है, फोर व्हीलर पे चल रहा है, ये लोगों को भाता नहीं होता। नहीं नहीं, ये तो आदमी लोग जल रहे हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप भी जानते हैं। अब उनका जलना है काम है, अब हमारा काम भी जलाना है, तो उनको जलना स्वाभाविक है। कन्नौज के मिनी मुख्यमंत्री कहे जाते थे नवाब सिंह यादव, उनके चेला बताए जाते हैं। बिल्कुल, हमारे राजनीतिक गुरु रहे माननीय नवाब सिंह यादव जी। तो गुरु हैं, तो गुरु होता है। तो गुरु हमेशा, आप जिस समय गुरु आने वाले हैं, कुछ ही समय में ऊपर वाले ने चाह बिहारी जी ने तो जल्दी हम लोगों के बीच में होंगे। तो कई गंभीर आरोप थे, तो उस आरोप के साथ आप फिर भी गुरु जी मान रहे, तो क्या लगता है गलत तरह से जो एक माहौल बनाया गया था, या मतलब वास्तव में ऐसा आरोप है उनको जो सच? नहीं नहीं, एक बिल्कुल निराधार आरोप था। जिस मुकदमे में वो जेल गए थे, वो मुकदमे से बरी हो गए। जिस मुकदमे में जेल गए थे, उस मुकदमे से बरी हो गए। अब एक गैंगस्टर के मामले में अंदर है, उनकी बेल हो गई थी, पुलिस ने फिर उनके ऊपर एक मुकदमा जेल के रहते हुए लगा दिया। देखा जा रहा था कि एक लवमाइल युवती थी और एक बुआ बुआ नाम पे सोशल मीडिया में हम बताना चाहते हैं, बुआ जो थी, बुआ एक पार्टी की कार्यकर्ता रही, समाजवादी पार्टी की पहले से। तो वो आई थी, उनसे मिलने के लिए उन्होंने फोन किया था, तो उनकी माताजी एक्सपायर हो गई थी। एक दिन पहले ही माताजी एक्सपायर हुई थी, तो अपने कॉलेज में लेटे थे, तो कॉलेज में अपने थे आउट अकेले थे, तो उन्होंने कहा ठीक है वो आ जाइए। अब उनका तो हमेशा एक रहा है, अकेले चले हैं, कितने भी बड़ा नाम हो गया। बाकी नवाब सिंह यादव उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत का बहुत बड़ा नाम थे और हैं भी। तो मिलने के लिए अब आप भी चले जाएंगे, अगर फोन करेंगे, जब आप बाहर थे तो कहीं भी आप मिल सकते थे, किसी अवस्था उनसे मिल सकते थे। अब उसको लोगों ने गलत तरीके से एकदम उनके ऊपर मुकदमा उस मुकदमे में बरी भी हो गए। एक बात कहना चाहेंगे कि जिला पंचायत कसगुआ सीट से अगर आपको समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाती है और आप जीत जाते हैं, तो सबसे पहले क्या लगता है आपको, कौन कौन सी समस्याएं ऐसी लगती हैं जो वास्तव में आपको लगता है कसगुआ में ऐसा होना चाहिए? एक पिछड़ा वो बना दिया गया पूरी तरह से कि वहाँ पर कोई विकास नहीं पहुँच रहा है, और कई बार जिला पंचायत के लोग बन रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार वहाँ से उनके प्रत्याशी जीतते रहे हैं, लेकिन वो विकास नहीं हुआ जिसे आप करना चाहते हैं। और यहाँ कसगुआ की जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से संदेश दें कि वादा करें कि अगर हम जीतते हैं तो ये विकास सबसे पहले होंगे। जी देखिए, तो जिला पंचायत बिहारी जी ने चाहा तो जीतेंगे। हमारी गरीब जनता जो भी हमारे साथ में कसगुआ की जिला पंचायत जीतेंगे, तो बिल्कुल 100% है कि काम तो होगा, विकास तो होगा। नहीं होगा तो शासन और प्रशासन की नाक में दम करके काम करवाएंगे। कई समस्याएं हैं, खड़ंजे हैं, रोडें हैं,
पेयजल के एक तो आम समस्या है, लेकिन बड़ी समस्या क्या लगता है वहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था नहीं ढंग से है। जैसे कि लोग अगर वहाँ पर रुकना चाहें या बैठना चाहें, गांव में 10 मिनट 5 मिनट की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, पार्क टाइप में नहीं है, जो बड़ी समस्याएं होती हैं आज के दौर में, वो समस्या। जी बिल्कुल, देखो एक तो सबसे बड़ी बात युवा है, तो स्वाभाविक है युवा की बात करेंगे तो सर्वप्रथम ये होगा कि अपने जिला पंचायत क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक जगह देख के हमें ग्राउंड की बढ़िया सरकार से अनुमति करा के ग्राउंड के बढ़िया ग्राउंड बनवाएंगे, जिससे हमारे क्षेत्र का युवा और बढ़िया से अपने खेलकूद कर सके और आगे जा सके। और चिकित्सा की व्यवस्था भी बहुत बेहाल है, आप भी देखते होंगे, हर जगह की हाल देखते होंगे, तो वो कहीं ना कहीं हर जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, तो उसकी व्यवस्था अच्छी करने का काम करेंगे। और कई सारी समस्याएं हैं जो आप भी देखते हैं क्षेत्र रहते हुए, सड़क व्यवस्था, पानी पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, खेलकूद की व्यवस्था, कई आप देखते होंगे क्षेत्र में जाते हैं कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, तो उसका बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमारे साथ में मौजूद थे समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी कसगुआ सीट से छोटू यादव और अमित यादव, जो कि लगातार सत्ता पर भी सवाल करते हैं और शासन प्रशासन के भी कान का दर्द बने हुए हैं। हर सवाल, हर समस्या, लोगों की समस्या उन तक पहुंचाते हैं, अधिकारी से काम करवाते हैं। उन्होंने तमाम वादे किए हमारे चैनल के माध्यम से, जो सबसे बड़ी समस्या उनको छोटू यादव को मिल रही है कि जो युवा हैं, युवाओं को क्षेत्र में कहीं पर खेल कूद की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले खेल कूद का ग्राउंड बनाएंगे, इसके बाद में जो जल की व्यवस्था और चिकित्सा पर और शिक्षा पर ध्यान देंगे।